वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ अपने किचन में, अपने घर में, न्यू डे या न्यू व्लॉग के साथ। आज सब में से कोई बता ही दे कि बाहर वेदर कैसा है जनाब। एंड क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। एंड यहाँ पे जी मैंने क्या किया कि ब्लैक सीड्स जो कि हस्बैंड के लिए मैं करती होती हूँ क्रश, वो भी इसमें ये स्पेशली इसी के लिए लिया था छोटा सा, ताकि फ्रेश क्रश करके इसको पानी में डाल के तो हस्बैंड को मैं देती हूँ। समटाइम वो खुद भी कर लेते हैं, समटाइम मैं भी करके दे देती हूँ। और वैसे भी सुन्नत नबवी है कि ये निहार मुँह पीना चाहिए वार्म वाटर में डाल के। तो ये ब्लैक सीड्स तो ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इस तरह से ठीक है। चलो मैं इसको क्रश करके ज़्यादा पाउडर नहीं बनता है इसमें, इसी तरह से बस क्रश होता है। तो मैंने कहा चलो इसको डाल के उनको देती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज सी है, थोड़ी सी अनसेटल सी है। तो मैंने कहा चले आप ये पी लें पहले, फिर मैं आपको कुछ बना के देती हूँ। और ये है कि बच्चों के हिंशा के तो हॉलीडेज चल रहे हैं, तो वो भी इधर ही घर पे, छोटू भी घर पे मीन हम घर पे ही हैं। और आई थिंक सब कुछ वही मामूल के मुताबिक ही चल रहा है जैसा पहले चलता है। और क्या होता है यही घर के काम, ये है वो है, कुछ न्यू हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है। और ये मुझे इतना आज बुरा लग रहा था। मैं नहीं पी रही हूँ पानी। हाँ, इसमें लेमन भी मैंने स्क्वीज़ किया है। लेमन मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि है कि लेमन तो मैं सुबह वार्म वाटर में ज़रूर लेती हूँ, और थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि गले में थोड़ी सी खराश वगैरह हो रही थी। तो मैंने कहा वो और खराश देगा और थोड़ी सी और कॉफ़ हो जाएगी, तो बेटर मैं थोड़ा सा अभी इसको छोड़ देती हूँ, अवॉइड करती हूँ। सुबह सुबह ही मैंने चढ़ाने वाली हूँ जी दूध प्लेंटी सारा माशाल्लाह। आई थिंक 2 लीटर मैं दूध रखूँगी, और शायद इससे भी ज़्यादा। और पता क्या हुआ गाइस कि रात को मेरा इतना अचानक दिल किया शाम को ना खाने के बाद, कि जैसे ना थोड़ी सी अंदर जलन सी हो रही है, थोड़ा सा वार्म फील कर रही हूँ। तो बहुत दिल कर रहा था कुछ मीठा और ठंडा खाने को, और पर था नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं थी, कोई इस तरह दिल कर रहा था गजरेला खाऊँ, कोई खीर खाऊँ या सोइयाँ खाऊँ ठंडियाँ समथिंग ना। तो इसलिए आज सुबह सुबह ही खीर चढ़ाने बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलें अभी तो नाश्ता वगैरह का भी टाइम नहीं, मैं चढ़ा देती हूँ थोड़े थोड़े लो फ्लेम पे मैं इसको मैं पकने रख दूँगी। जस्ट 2-3 इलायची डाली है एंड शुगर डाली है। अगर बैटर लगा कि ज़्यादा लेनी शुगर मुझे चाहिए तो मैं और डाल दूँगी और ऐड कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो, आई थिंक मैंने खीर आपसे कभी नहीं शेयर की कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं कहा चलो आज मैं शेयर करती हूँ। साथ में मैंने साथ में हस्बैंड के लिए एग वगैरह ब्रेड वगैरह कर लिया है, टोस्ट वगैरह अपने लिए भी नाश्ते में, के चलो साथ में खीर चढ़ा दी है साइड पे, तो साथ में थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। दिल कर रहा था इसी तरह सिंपल सा। और इंशा का तो ये होता है कि इंशा खुद भी कोको पॉप्स बना लेती है। उससे मैंने कहा था पोरी बना देती हूँ, कहती नहीं। तो कोको पॉप्स बना लेती होती है या ब्रेड टोस्ट खुद ही बना लेती होती है, तो वो मुझे इतनी टेंशन नहीं देती। ये देखें यहाँ पे खीर हाफ तकरीबन हो गई है। इसको ये देखें अच्छे से मिक्स मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मिक्स करती रहती हूँ। ये है कि अब इसका ज़्यादा, पहले तो मैंने छोड़ दिया था ना खीर को, लेकिन अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना, क्योंकि इसमें चावल ढल गए हैं। और जितना ज़्यादा दूध होगा, अच्छी खीर का टिप ये है कि जितना ज़्यादा दूध होगा वो जितनी आहिस्ता आंच पे पकती रहेगी, उतना ही वो मज़े की और डिलीशियस बनती है। अब एंड होने वाले, इसमें ज़्यादा मैं बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेवे वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी ये लास्ट टाइम है, तो इसको मैं बार बार बस हिलाती रहूँगी, बार बार मिक्स करती रहूँगी, ताकि वो नीचे ना लगे और इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि मुझे कितनी रखी। और मुझे याद आया कि मेरे जो अब्बू जी हैं, मेरे वालिद साहब, उनको बहुत खीर पसंद थी, बहुत पसंद थी। वो हमेशा बनाते होते थे खीर प्लेंटी सारी, फिर उसको फ्रिज में रखते थे और कोल्ड करके खाते थे। और मुझे आज इतना मिस कर रही हूँ अब्बू को, कि अब्बू होते मैं अब्बू को देती खीर और वो खुश होते, हम तो भेज भी नहीं सकते हैं तो आई मिस यू अब्बू जान। तो क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं बस। तो ये बस खीर नेली डन होनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी और इसको आस्ता आस्ता पकाते रहना है। और अच्छा कौन कौन क्या कहता है, मैं आज क्या कर रही हूँ जी, आज मैं हस्बैंड का सर दबा रही हूँ। उनका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है 2-3 डेज से। तो मैं कहा चले मैं आपको मसाज दे देती हूँ। इनको भी वैसे थोड़ा ऑयल लगाया था मैंने सर में, थोड़ा सा ऑयल दे लगा के मसाज किया। फिर मैंने कहा चलो सर आपका मैं दबा देती हूँ। मैं कोई भी आर नहीं समझती हूँ, मैं कहती हूँ वो मेरे पार्टनर हैं, दुख सुख के हम साथी होते हैं।
तो मैं उनका खूब ख्याल रखती हूँ। जब वो ठीक नहीं होते तो वो भी मेरा खूब ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ऑयल लगाया है, उबैदुल्ला को थोड़ा सा ऑयल लगाया गरम करके ना ऑयल को, उसके सर पे थोड़ा ऑयल लगाया है। फिर मैंने इंशा के अच्छे से ऑयल लगा के उसकी कॉम की है, क्योंकि जब हम कुछ ना करने के काबिल होते हैं तो इंशा का कुछ ना पूछें कि क्या हाल होता है बालों का। और फिर मैंने आज उसके कल भी बाल बांध दिए थे, आज मैंने उसको ऑयल लगा के बाकायदा मैंने कहा चलो तुम्हारे तो आज बाल टाइट करूं ताकि एक सुरगड़ापापन आ जाए तो इस तरह से। और बस आप दुआ किया करें सबके लिए कि सबको अल्लाह ताला शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। ये देखें, इसका मैंने इस तरह से ऑयल लगा के ना इसे मसाज करके इसका हेयर स्टाइल सब बनाया है और इतनी सियानी सी लग रही है माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं ये देखो बड़े अच्छे प्रॉपर से दिखा रही है अपने सर कि मैंने इस तरह से हेयर स्टाइल मम्मा ने बनाया, तो हैप्पी भी हो जाती है, ज़्यादा तंग नहीं करती हेयर स्टाइल बनाने में। तो ये है कि ऑयल लगाने से बाल थोड़े से अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो मैं तो इसके ज़रूर लगाती हूँ। ये हो गया, ये काम हो गया। छोटू को ऑयल लगाया है, उसको थोड़ा सा मसाज दिया। मैंने हस्बैंड की शोल्डर दबाए हैं बाकायदा, उनके शोल्डर मसाज दिया, हस्बैंड को ऑयल लगाया है। तो मीन मैं कर देती हूँ। कोई आर वगैरह कोई मैं इस तरह नहीं समझती कि नहीं करना चाहिए। मैं तो उनके पैरों पे भी क्रीम लगा देती होती हूँ, बैग दबा देती होती हूँ, सर दबा देती होती हूँ। तो मुझे ये ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि दुख सुख में ही पार्टनर का और अगले इंसान का, फ्रेंड्स का, सबका पता चलता है कि जी वो कितने सारे मुखलिस हैं जी इस रिलेशन में। तो यहाँ पे ये देखे खीर डन होगी और ये ज़्यादा ना मैं इसमें दूध डाला, लाइट से मैंने हैंडफुल राइस डाले थे और प्लेंटी मिल्क में, और बहुत ही उसकी नाइस कंसिस्टेंसी बन गई। और इसको मैंने रख दिया और वो ठंडा हो रहा है। इसलिए वैसे जो इस रिलेशन में मुखलिस होता है ना, सीरियसली उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा गुजरता है, बहुत ही अच्छा जाता है। एंड चलो जी, बातें बहुत होगी। और मैंने खीर किस्तों में बनाई और मैंने किस तरह बनाई है ना, ये मैं ही जानती हूँ। देखने में आसान लगता है कि 1-2 मिनट्स का काम है, घंटे का काम। खीर इधर डन हो गई थी। मैंने ना तो उसको ज़्यादा ड्राई किया है, ना ही ज़्यादा उसमें दूध छोड़ा है, वो नाइस सी बस पक गई है। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर्स में डाला है और उसके ऊपर डाला है जी कोकोनट, और भिजवाऊँगी फ्रेंड्स के यहाँ। एंड इस तरह से मीन वाकई थोड़े से चावल डालते इतने ज़्यादा मिल्क में और वो इतने बन जाती है माशाल्लाह, उसमें कहते हैं ना बरकत आ जाती है तो ये बन गए यहाँ पे, इस तरह से डन हो गए हैं। और मैं अपने लिए अपना फिरनी सेट निकालूंगी, उसके अंदर उसको डालूंगी और उसको फिर फ्रिज में रखूँगी ताकि ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी इतनी अच्छी लगती है खीर, इतनी अच्छी लगती है ठंडी ठंडी। और मैंने इसमें ज़्यादा कोई मीठा नहीं डाला, मैंने बस परफेक्ट आई थिंक होगा। यह है कि मेरे मुँह के टेस्ट के मुताबिक भी है। देखते हैं कैसी लगती है और कैसी बनती है। तो इस तरह से ये है कि मैंने बाकायदा ग्लव्स पहन के मास्क लगा के आज खाना बनाया। मैंने वाकई आज मास्क लगा के खाना बनाया। और यकीन नहीं, यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया पर ज़्यादा पता नहीं चल रहा, कोकोनट का हार्ट मैंने ऊपर से बना दिया था, तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर ऊपर हम कोकोनट डाल लेते हैं। और इसके अंदर हाँ मैंने एग मिक्स किया था, पे मैंने इसके अंदर एग भी मिक्स करते। ये है कि मैंने गाजरें डालनी थी कद्दूकश करके ग्राइंड करके, वो मुझे याद ही नहीं रही, मुझे एंड पे याद आया जब हाफ वे हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम सही। तो अब मैं यहाँ ग्लव्स वगैरह पहन के मैंने कहा चलो इसके ऊपर फॉयल करके ना कवर करके फ्रेंड्स के यहाँ भिजवा देती हूँ, ताकि मैं नहीं चाह रही थी कि कोई जैम्स वगैरह जाए इस तरह से। तो उनको बाकायदा मैंने मैसेज भी कर दिया है कि आप लोग मीन ग्लव्स पहन के फॉयल उतारना, ग्लव्स पहन के कंटेनर खाली कर लेना, मैं दूसरे अपने बर्तन में डाल लेना और इसको बिन में डाल देना। तो वो इतना हंस रही हैं कि यार क्या इतने इंस्ट्रक्शंस दे रही हो, इतने रेगुलेशन लगा रही हो, कुछ नहीं होता, जिसने होना होता वैसे भी हो जाता है, जिसने नहीं होना वैसे ही। तो इस तरह से मुझे आइडिया है, मैं कि चलो इस तरह से कर लेती हूँ, कम से कम अपनी तरफ से तो मैं थोड़ी सी केयर कर रही हूँ ना इस तरह से। अब मेरी वाली तो जाएगी, रख दी है फ्रिज में और वो ठंडी होगी नाइस सी और उसके अच्छी बनी होगी। और ये है कि राइस को मैं थोड़ा सा, आप अगर उसको थोड़ा सा ग्राइंड भी करना चाहते हैं तो कर लें, मैं नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह बस पकते छोड़ देती हूँ। उसको चमच के साथ हिलाती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ ताकि उसके अंदर जो चावल हैं वो टूट जाएँ, या इस तरह से वो बहुत ही अच्छी बनती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स को कैसी लगती है, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ इस तरह का मीठा, मैं बहुत कम बनाती हूँ। और आज तो स्पेशली फ्रेंड को दे रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक तो एक्सपर्ट है, वो तो इतनी एक्सपर्ट है खीर की कि इतनी मज़े की खीर बनाती है, इतना मज़े के मीठे बनाती है, क्योंकि उनके घर में मीठा चलता है। उनके घर में आई थिंक कोई डे ऐसा नहीं होता कि उनके घर में मीठा ना हो, तो वो मीठा बना
बनाती रहती है और स्पेशली मैं उससे खीर ही कह देती होती थी और वो खुद भी दे जाती थी। जर्दा भी, खीर भी बहुत मज़े की बनाती है। तो आई डोंट नो उसको मेरी कैसी लगे तो इस तरह से उनके घर में तो होता ही मीठा। मैं तो कभी एक बार बनाती हूँ, कभी एक बार। आपने भी नोट किया होगा किस तरह का मीठा ज़्यादा मैं कोई नहीं अवॉइड करती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो चुके हैं। इसके साथ मेरा होता व्लॉग यहाँ पे दी एंड। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।